अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि तया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म परमाराध्यतम युगाचार्य परिव्राजकाचार्य वर्य नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतुकी कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चैतन्य शिक्षामृत तदय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतुकी कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित सभी वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो हम प्रेमा भक्ति तक पहुँच चुके हैं और प्रेमा भक्ति मनुष्य जीवन में इस जन्म में इतना आसान नहीं है। प्रेमा भक्ति कठिन वस्तु है, दुर्लभ भी है, क्योंकि हम लोग भक्ति कम अपनी इंद्रियों का तर्पण ज़्यादा चाहते हैं। हम इसी तरह से जन्म लेते रहते हैं और किस तरह से हमारी इंद्रियां तृप्त होंगी हम इसी बात की चिंता में रहते हैं। एक पुराणों में कथा आती है कि भगवान शंकर और पार्वती एक बार ऐसी भ्रमण के लिए निकले तो वो एक ऐसे घर में गए जहाँ पर भैंस थी और अच्छा परिवार था, अच्छे से सब रह रहे थे बढ़िया तरीके से। तो शंकर जी वहाँ गए एक अतिथि भिक्षुक के रूप में। तो वहाँ पे उन्होंने याचना की कि हमें कुछ खिला दो, हम भूखे हैं। अरे चलो चलो आगे जाओ, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो शंकर जी ने उनको और वरदान दे दिया और बोले कि इसके यहाँ पर एक भैंस से 10 भैंस हो जाए और सुख संपत्ति बढ़ जाए। पार्वती को आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों किया इन्होंने। शंकर बोले आगे चलो। आगे चले तो उनके एक भक्त थे, भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त थे और मुश्किल से उस बेचारी की एक मैया थी और उसके पास एक गैया थी। गैया भी अब अधिक दूध नहीं देती थी, 100-200 ग्राम दूध मुश्किल से देती थी। तो शंकर जी भिक्षु के रूप में वहां पहुंचे। उन्होंने कहा आइए बैठिए। और जितना भी गैया का दूध निकाल सकता था 100 ग्राम दूध निकाल के उसने शंकर जी को दे दिया और दोनों ने पी लिया। तो भगवान शंकर आगे पहुंचे तो उसको वरदान दिया कि जा तेरी गैया भी मर जाए मैया भी मर जाए। पार्वती बोली कि आपकी लीला है ना, समझ में नहीं आ रही, आप क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा कि देखो उसके पास इतना धन है, उसके बावजूद भी वो अपने घर में आए हुए भिक्षुकों का सम्मान नहीं करता। उसके यहाँ इतना धन बढ़ जाएगा कि ये सम्मान नहीं करता तो ये करोड़ों जन्मों तक इसी तरह से धन के पीछे पड़ा रहेगा, अपनी इंद्रियों का तर्पण करता रहेगा और नरकों का भोग भोगता रहेगा। और ये जो है इसकी थोड़ी सी जो आसक्ति है अपनी मैया में गैया में, ये भी कट जाएगी और ये इसी जन्म में भक्ति करते हुए भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रेमा भक्ति आती है ना, कि संसार की आसक्ति छुड़ा देती है। संसार भगवान भागवत में साफ लिखे हैं कि मैं क्या करता हूँ, उसके रिश्तेदारों से नातेदारों से सबसे उसका बंधन छुपा देता हूँ। और हमको लगता है ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये क्या हो रहा है। आप किसी भी पैसे वालों को देख लीजिए, उसके पास 10 गाड़ियां भी होंगी ना,
तो भी उसके मन में संतोष कभी नहीं होगा, कभी भी वो संतुष्ट रह ही नहीं सकता। हमेशा असंतोष की भावना उसके अंदर भरी रहेगी। आप कहीं भी चले जाइए, उनसे कुछ मांगो, उनसे निकलेगा ही नहीं। वो 10 का 20 और 20 का पता नहीं वो किसके लिए इतना जोड़ना चाहते हैं, किसके लिए इतना रखना चाहते हैं। उन्हें अनुभव भी नहीं है कि उनको इस शरीर से यहाँ जाना है, ये शरीर यहाँ नहीं रहेगा। तो ऐसे जब हम संसार में जी रहे हैं, ऐसे कलयुग में जहाँ पर कुछ लोग भक्ति कर रहे हैं और भक्ति बस इतनी कर पा रहे हैं कि बस चल जाए, तो जड़ भरत का उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि सब कुछ छोड़कर आ गए। इतनी उनकी महलों में इतना सुख था उनको, तो महलों से उनका जी उचाट खा गया था। उचाट खा कर के वो पुनः आश्रम में रहने लगे थे और आश्रम में रहते रहते वो आसक्ति अवस्था तक पहुंच गए। लेकिन वही आसक्ति, अच्छा आसक्ति दोष कैसे हो गया? सिंह की गर्जना हुई और जो मृग का बच्चा, मृगी जो गर्भवती थी, वो नदी पार कर रही थी लेकिन डर गई, डर के बच्चा नीचे गिर गया। अच्छा चलो माँ मर गई, बच्चे को बचा लिया, वहीं तक रख देते, परंतु उनकी उसमें आसक्ति पड़ गई। हम सबका यही हाल है। तो ऐसे में जो भक्ति विनोद ठाकुर हमारा जीवन बचा रहे हैं कि नहीं, तुम यहीं तक नहीं रहना, इससे आगे बढ़ना है। और आगे कहाँ तक बढ़ना है? जहाँ तक कि हमारी भक्ति पूर्ण ना हो जाए। कोई भी काम करो तो उसमें पूर्णता तो रहनी ही चाहिए ना। तो कल हम पढ़ रहे थे भावुक भक्ति, तो महाप्रभु ने बताए हैं ये भावुक के लक्षण। जो भावुक होता है उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? जिसके अंदर भाव भक्ति जाग गई है उसके अंदर हमें क्या क्या दिखाई देता है? तो जिस व्यक्ति के हृदय में भाव प्रकाशित हो जाता है, उस भावुक में जो भी लक्षण प्रकटित होते हैं उनमें से निम्नलिखित लक्षण प्रधान है। शांति, समय को व्यर्थ न खोने वाला, विरक्ति, शांति अव्यर्थ कालत्व वाला श्लोक है। मान शून्यता, आशाबंध, शांति अव्यर्थ कालत्व, विरक्ति, मान शून्यता, आशा बंधा, समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद गुणाख्याने, प्रीति तद वसति स्थले इत्यादि अनुभावाः स्वजाते भावांकुरे जने। तो चौथा गुण हो जाता है, तीसरा है विरक्ति, चौथा मान शून्यता, पांचवा है आशाबंध, छठा है समुत्कंठा, सातवां नाम कीर्तन में सदा रुचि, आठवां कृष्ण के गुणगान में आसक्ति और नवा है श्री कृष्ण के वास स्थल में प्रीति। तो ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं। अब इसमें ये विस्तार से बता रहे कि शांति क्या है। शोभ का कारण, दुख का कारण और क्रोध का कारण। दुख और क्रोध का कारण हमारे सामने उपस्थित है, फिर भी उपस्थित होने पर भी हम दुखी नहीं हो रहे हैं, हम क्रोधित नहीं हो रहे हैं। और उस समय भी हमारे हृदय में और हमारे मस्तिष्क में निरंतर कृष्ण नाम चल रहा है। ये संसार की स्थितियां होती रहती हैं, भक्त को कुछ असर नहीं होता। जैसे कल दुर्वासा वाली घटना बताई थी गुरुदेव की, इसे शांति कहते हैं। भावुक का चित्त कभी भी क्षुब्ध दुखी नहीं होता। कोई शत्रुता करे अथवा किसी आत्मीय स्वजन को कोई क्लेश हो, कोई अपने प्यारे जन को, मानो अपना प्यारा जन कौन होता है? बेटी बेटा, और उसके बच्चों को दुख हो गया, दामाद को बहू को कुछ हो गया, वो किसी भी स्थिति में क्लेश में नहीं आता। उनकी मृत्यु हो जाए अथवा धन संपत्ति नष्ट हो जाए या किसी प्रकार का कोई सांसारिक कलह या पीड़ा उपस्थित हो जाए, तो भी जो भाव भक्त है उसका चित्त भगवान के चरणार बिंदों में लगा रहने के कारण कभी भी क्षुब्ध नहीं होता, कभी भी दुखी नहीं होता। ये उसका पहला लक्षण है। हर स्थिति में कृष्ण भक्त ऐसे बने रहते हैं, सदैव शांत रहते हैं। और क्या बताया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, आशा और शोक आदि ही चित्त को प्रधान रूप से क्षुब्ध करते हैं। तो चित्त को शुद्ध कौन करता है? कामनाएं। काम में और कामुक मनुष्य बड़ा बावला भी हो जाता है, बहुत ही पागल जैसा हो जाता है। और जब उसका काम शांति नहीं होता तो उसको क्रोध आता है और क्रोध से फिर चित्त मलिन हो जाता है। क्रोध में व्यक्ति क्या तो नहीं कर सकता और क्या तो नहीं कह सकता। क्रोध उसको गलत रास्तों पर ले जाता है। इसी प्रकार से काम भी उसको गलत रास्तों पर ले जाता है। वो व्यक्ति तो और भी दुष्ट हैं जो अपने धर्मपति और धर्मपत्नी को छोड़ करके दूसरी जगहों पर जाते हैं।
अथवा दूसरे के प्रति आकर्षण रखते हैं, उनका पतन अवश्य संभावी है। तो कोई कहेगा कि अरे हम तो धर्मपत्नी है, हम तो धर्मपति है, पर वो ऐसा कर रहा है, हमें तो उसको भोगना पड़ रहा है। नहीं, कुछ नहीं भोगना पड़ रहा है। वो जो कर रहा है अपना कर्मफल भोग रहा है। आपको समय मिल रहा है भगवान का भजन करने का। भगवान ने ऐसी सब कुछ नहीं बोला है। वो आकर के ये बता गए हैं तो जरूर। तो काम से और क्रोध, किसी पर क्रोध ना करें। क्रोध करना ही नहीं है किसी भी स्थिति में। जब दुर्योधन ने कहा कि मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, पांडव कहाँ क्रोधित हो रहे हैं। पांडव चल रहे हैं जैसे कृष्ण कह रहे हैं। अब कृष्ण कह रहे हैं कि देखो मैं शांति दूत बनकर गया, उन्होंने बात नहीं मानी, तो मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध होना चाहिए। तो 18,000 अक्षौणी सेना, ना जाने कितने लोग मर गए, और भगवान शांत है ना। जरा सा क्रोध कब आया? भीष्म पितामह के ऊपर। क्यों? उनकी इच्छा थी, इसलिए अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए। तो हम चैतन्य महाप्रभु के जीवन में भी देखते हैं ये लोग कभी क्रोध नहीं करते। तो काम, क्रोध, लोभ नहीं होना चाहिए। आज हमारे पास 1 रुपया है, कल हम लोभ के कारण क्या करते हैं? दूसरों के आगे झुक जाते हैं। कभी नहीं झुकना है किसी भी हाल। अरे ये मुझे कुछ देगा, अरे इससे मेरा काम बनने वाला है, अरे बाद में मैं इससे झगड़ा करूंगा, पहले अपना काम तो निकालूं। कोई जरूरत नहीं है। ये जीवन श्री कृष्ण से चल रहा है, हमारे प्राक्तन संस्कारों से चल रहा है। यदि हमें सुख मिलना है, सुख का तात्पर्य यह नहीं है कि धन इत्यादि, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही सुख है। और यदि धन के लिए हम करते हैं लोभ, तो वो 100 जगह से आएगा, अपने आप आएगा, बिना मांगे आएगा। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। अरे मंगताओं से क्यों मांगे? पहली बात तो हम उससे मांगेंगे जो भगवान से नहीं मांग रहा। तो जो भगवान से मांग रहा है तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं मांग ले? जो खुद ही मांग रहा है उसके पास, जो खुद ही भिखारी है उसके पास हम क्या, वो हमें क्या देगा? तो जिस भगवान ने उनको दिया है वो भगवान हमें क्यों नहीं देंगे? परंतु भगवान ने हमारे लिए सोच रखा है कि इसको मैं इतना ही दूंगा, इससे अधिक दे दिया तो मेरी भक्ति भूल जाएगा, जन्म बेकार चला जाएगा। तो हर किसी को भगवान ने उतना ही दिया है जितनी उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक जो हमारी उन्नति, धन से संबंधित देखी जाती है, पतन, ये भगवान की इच्छा पर है। भक्त इससे प्रभावित नहीं होंगे। मोह, भक्तों में मोह नहीं होता। किससे मोह होगा? भक्त तो जान गए ना, जब यही पता चल गया कि सब नश्वर है और आसक्ति बहुत बड़ा दोष है, तो वो मोह किससे करेंगे? मोह एव भी, जैसे कि जब शुकदेव गोस्वामी का जन्म हो गया और जन्म होते ही आगे आगे बढ़ने लगे, क्योंकि वो 11 वर्ष तक, या कोई कहता है 12 वर्ष तक, कहीं पे 16 वर्ष भी लिखा है। जब आगे आगे बढ़ते चले गए तो व्यास कह रहे हैं, पुत्र पुत्र तिष्ठ तिष्ठ, पुत्र रुको रुको रुको। तो उनकी चेतना इतनी व्याप्त थी, क्योंकि वो राधा जी के शुक हैं, संसार में भागवत प्रकट करने के लिए आए हैं। तो उनकी भक्ति, उनकी चेतना, भक्ति बड़ी चेतनामय होती है। जो संसार से ऊपर उठ गया वही तो चेतनामय है। तो संसार में पड़ गया, वो मोह का रंग कैसा है? आसक्ति का रंग एकदम काला है, संसार में लाके पटक देता है। प्रेम कैसा है? उज्जवल, सूर्य की भांति उज्जवल नीलमणि, एकदम दमदमाता है, उसका हृदय चमकता है, उसका शरीर चमकता है, उसके भावना सब कुछ विभावित हो जाती है। और मोह के फेर में इंसान सब कुछ, अपना सब कुछ नष्ट कर देता है। तो जब आगे बढ़ रहे हैं व्यास जी, तो आवाज दे रहे पुत्र पुत्र रुको रुको। तो उसके स्थान पर, शुकदेव के स्थान पर वृक्ष उत्तर दे रहे हैं, का कस्य पुत्राहा मोह एव ही कारणम। कौन किसका पुत्र है? मोह ही एक कारण है। और इस मोह में अंधा कौन था? अंधा तो था धृतराष्ट्र, और साथ में उस गांधारी को अपने पति को समझाना चाहिए था, तो उसने भी अपनी आंख में पट्टी बांध ली। क्या हुआ? मोह में फंसकर क्या हुआ? अंत में बड़ी दुर्गति हुई, बड़ी दुर्गति हुई। जीवन भर कभी भी धृतराष्ट्र ठीक से जी नहीं सका, एक क्षण भी। हृदय में देखो उसकी कितनी कितनी ज्यादा विकलता है,
अपने पुत्र को राज दिलाने के लिए 1 मिनट भी उसके हृदय को शांति नहीं थी। तो इन सब बातों से हमारे हृदय को शांति नहीं मिलती। मोह, भय, भगवान के भक्त होते हैं वही भयभीत। हाँ, फेस नहीं आ रहा अभी। अभी ठीक है, हाँ, ठीक है। हाँ, तो भय, और फिर भय रहता है। भय तो 1-1 मिनट में रहता है। हाय अगले पल क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा, हाय कल इसका क्या होगा। प्लान बनाए, बहुत बड़े प्लान। अभी हम बैंक अधिकारियों से बात कर रहे थे कि मानो एक चेक जमा किया है ना, चेक जमा किया लेकिन उसकी एंट्री नहीं आई, तो वो तो अच्छा है कि भाई मैच कर लिया। तो ले कभी कभी ऐसा होता है, दोनों पैसों का क्या होता है, बोले कितने ही सारे ऐसे अकाउंट हैं जिनका क्लेम करने वाला कोई नहीं है। अपने लिए करोड़ रुपया जमा कर गए लेकिन जीते जी किसी के नाम करके नहीं गए, और ये सब पैसा सरकार ले लेती है। और मानो नाम भी कर गए तो मोह हो जाता है। अच्छा, नाम भी कर गए तो बहुत से समझदार लोग हैं, कर भी सब कुछ जाते हैं पर बताते नहीं हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो ये सब चीजें हमें क्यों करवाती है? मोह के कारण होती हैं। और फिर भय, नित्य निरंतर भय। कहीं भी कुछ पड़ा, कैंसर हो गया, अरे मुझे कैंसर हो जाए, ये कैंसर के लक्षण हैं। ये भयभीत। भक्त लोग ऐसा कभी नहीं सोचते। आजकल सबको डायबिटीज हो रही है, अरे मेरी भी नापना, मुझे भी हो रही है कि नहीं। अरे ये बड़ी समझदारी है कि साल में 1 दफे बॉडी चेकअप करा लो। तो कितने प्रकार के भयों के साथ मनुष्य जीता है। और जो लोग बॉडी चेकअप नहीं कराते या कुछ नहीं कराते, वो ज्यादा खुश रहते हैं। अरे बीमारी आएगी तो कुछ लक्षण तो लेकर आएगी, कुछ तो लक्षण रहना चाहिए ना। और भगवान की जो भक्ति है वो तो बीमारी भी ठीक करती है, सब कुछ सही कर देती है। तो हमें भय हर बात में लगा रहता है, कल क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, ये सब क्या होगा। तो उसी का चिंतन करते करते जो ज्यादा सोचता है ना, उसको ज्यादा ऐसा हो जाता है। और आशाएं, पिंगला नाम की वेश्या, उसने साफ कह दिया। जब दत्तात्रेय उसको देख रहे थे, दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए भागवत के 11 स्कंध में। तो 24 गुरु में उन्होंने क्या देखा? पिंगला वेश्या सज धज के आती है, रात को 11 बजे है, लेकिन आज कोई भी पुरुष उसकी तरफ देख नहीं रहा है। वो निराश होती है, अंदर घुस जाती है, फिर बाहर आती है, शायद कोई आ जाए, तो फिर भी कोई पुरुष नहीं आता है, फिर अंदर आती है। तब अंत में कहती है, दत्तात्रेय जी सब देख रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि वो अंदर चली गई। अंदर जाके वो वहीं पर बाहर एक जगह अपना आसन बिछा करके बैठ गए और लेट गए उधर ही। तो वो कह रही थी, पिंगला गीत है, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम ही परमम सुखम। आशा ही दुख का कारण है और निराशा ही परम सुख है। जो कुछ मिल रहा है भगवान की इच्छा से। तो उसने क्या किया? रात ही रात में उस पिंगला ने ये निश्चय कर लिया कि जितना भी धन इस तरह की कमाई से आया है, जो देह व्यापार है, जो कुत्सित है, सबसे गंदा व्यापार है, इससे गंदा कुछ हो नहीं सकता। मजदूरी कर ले, पत्थर तोड़ ले, बर्तन मांज ले, लेकिन ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो अब उस तरह से जब उसने कहा मैं इस धन का त्याग कर देती हूँ, और वो पिंगला भगवान का भजन करने लग गई। अब देखो भागवत में उसका वर्णन आ गया, सोचो। तो जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है वो इस लोक में भी पूजनीय होता है, पर लोक भी उसका पूजनीय होता है। तो जब इतना सुंदर सब कुछ हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति काम, क्रोध, भय, आशा, मोह के चक्कर में क्यों पड़ेगा? इसलिए पिंगला गीत गाया गया। और शोक, 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 धन खो जाता है तो शोक होता है, पुत्र पुत्री कोई मर जाता है तो शोक हो जाता है। लेकिन उस समय शोक के वशीभूत ना होकर बीत राग भय क्रोध, भगवान कह रहे हैं
कि जिसको ना राग आसक्ति होती है, ना वो भयभीत होता है। भयभीत तो कभी होना ही नहीं है। देखो, ये तो है भक्त भजन की बात। नीति में क्या लिखा हुआ है कि इंसान को कभी भय नहीं करना चाहिए, ये नीति बता रही है। जब भय सामने आ जाए तब उसका सामना करो, भयभीत मत हो जाओ। सोच सोच कर अरे दिमाग में क्यों इतने सारे फालतू की फिजूल बातें बसा रखी हैं। सोच करके हम क्या सोच रहे हैं, मन में ही सोचते। ये मन सबसे बड़ा शत्रु है और मन के जैसा मित्र नहीं है। मन को समझा दे तू क्यों सोच रहा है, जो होगा देखा जाएगा, जब जो चीज सामने आएगी देखेंगे। छोटे छोटे काबू में कैसे करें? हाँ, मन को में कैसे करें? मन को अपने काबू में कैसे करें? मन तो काबू में हो जाएगा। मन को भगवान में अर्पण कर। अर्जुन ने भगवान से यही कहा था कि मैं मन को वायोरिव सुदुष्करम, ये मन है बड़ा यंत्रणा देने वाला है, हृदय को बड़ी यातना देने वाला है और मैं इसको पकड़ नहीं सकता हूँ। ये वायु के समान दुष्कर है। जैसे वायु अभी यहाँ पर 1 मिनट में कहाँ चली जाएगी, ऐसे मन भागता है। तब भगवान ने कहा अभ्यासेन वैराग्येन च गृह्यते। अर्जुन, अभ्यास कर और धीरे धीरे वैराग्य हो जा। कैसे हो जा कि तेरे हृदय में जितनी भी आसक्ति है अपने परिवारिक जनों के प्रति, उसको वैराग्य की, भगवान के शब्द हैं, वैराग्य की कुठार से, वैराग्य की कुल्हाड़ी से इसको काटा। तो मन को वहां से विरक्त करना पड़ेगा। जहाँ पे हमारी आसक्ति है वहां से मन हटाना पड़ेगा। क्योंकि जीवन की नश्वरता जब हमें समझ में आ गई कि यहाँ पे मैं अकेला आया था, अकेला जाऊंगा, खाली मन मेरा चारों तरफ बट गया है, उसी समय भगवान तब कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तू मेरे मन वाला हो जा। कैसे? मय्येव मनाधस्व मयि बुद्धिम निवेशया निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया। तू अपना मन मुझ में रख दे, अपनी बुद्धि मुझ में रख दे। तो भगवान ने तो वही बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो सब धर्मों को छोड़ के तुम एक मेरी शरण में आ जा। कोई धर्म नहीं है, जय धर्म एक ही है, भगवान की भक्ति। लेकिन हमने अपने मन में उनको डाल रखा है। तो भगवान का भजन करते करते और तत्व ज्ञान से ये मन भगवान तक पहुंच जाता है और काबू में हो जाता है। तो भगवान ने अभ्यास और वैराग्य 2 चीज बताई गीता में मन को नियंत्रण करने के लिए। तो भय, आशा और शोक मन ही शोक करता है। वास्तव में तो जब युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा गया कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है यक्ष ने, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हम सबको मरते देखकर हम ये कभी नहीं सोचते कि मृत्यु हमारी भी होगी। हम मरने वाले को शमशान में डाल करके चले आते हैं, जलती हुई चिता देखते हैं। प्राण से प्यारा जो पिता है अथवा दादाजी हैं, उनको जलते देखते हैं। एक पिता बीच की स्थिति है, वो अपने बाप को मरते देखता है, बेटे को पैदा होते देखता है। तो उसी बाप को उस समय ये समझ में आ जाता है ये क्या जन्म है और क्या मरण है। एक व्यक्ति दोनों स्थितियां देख रहा है, तो दोनों स्थितियां यदि वो विचार करे, इसमें ही उसका मुंह छूट जाता है। ये जन्म मरण होते ही रहते हैं, पिता का मरण है और बालक का जन्म है। तो इस प्रकार से मन को समझाने से मन समझ जाता है। और विशेष रूप से तब भी भगवान का ध्यान करते करते भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं, क्योंकि मन में भगवान के चरणार बिंद रखने चाहिए और कहीं नहीं। जो हमारा लिख गया है प्रारब्ध, उसे कोई मिटा नहीं सकता। प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर, लेकिन जिस समय मन भगवान के चरणों में हम रख देते हैं, उस समय प्रारब्ध भी मिट जाते हैं। तो ये सब चित्त को प्रधान रूप से क्षुब्ध करते हैं, ये चित्त को मलिन कर देते हैं। चित्त की जो प्रसन्नता है, यया आत्मा प्रसिद्धति, जिस भक्ति के द्वारा आत्मा, ये गीता में लिखा हुआ है, आत्मा सुप्रसन्न रहती है, उसमें ये सब चीजें हट जाती है। ये भावुक भक्त के लक्षण है। दूसरा लक्षण है समय को व्यर्थ में नष्ट न करना। इवन जो सेकंड का फ्रैक्शन है, इतना सा भी हमारा समय व्यर्थ नहीं होना चाहिए। भावुक भक्त सब समय व्याकुलता के साथ सभी कार्यों में भाव द्वारा भगवत अनुशीलन किया करते हैं।
वो जो भी कार्य करेंगे भगवत अनुशीलन किया करते हैं, हर किसी कार्य के द्वारा। जल्दी से ये काम हो जाए बाहर, हरे कृष्ण मन में चल रहा है, ये काम हो जाए, ये भगवान, जो कुछ भी काम आ रहे हैं भगवान के द्वारा दिए हुए हैं। मैं स्कूल में टीचर थी, ठीक है, 3 घंटे का सुपरविजन करना है, तो वो 3 घंटे मैं अपना दुपट्टे में नीचे रख के अपना जप करती थी। तो मुझे मेमो भेज दिया गया कि यू आर नॉट सपोज टू डू एनी टाइप ऑफ प्रेयर ड्यूरिंग योर सुपरविजन, आप नहीं कर सकते हो। मन तो नहीं मानता था, चलो हाथ से ही कर लेंगे, ऐसे हाथ से भी कर रही हूँ। तो फिर मेरे लिए दूसरा मेमो भी आ गया। तब मैंने एक रास्ता ढूंढा कि बच्चों को जब पेपर्स देने होते हैं तो मैं पेपर ऊपर रखा और नीचे मेरी माला कर रही। तो 3rd टाइम आई वॉज कॉल्ड एंड आई वॉज सस्पेंडेड, मुझे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया, मुझे निकाल दिया गया। ठीक है, अभी कोई तो सोचेगा क्या मिला भगवान का भजन करके। मैंने गुरुदेव को कहा, महाराज जी को फोन लगाया, मुझे बहुत अच्छा हुआ बेटी, अब तुम वेदांत पे काम करो। ये स्थिति आज भी रोमांचित कर देती है। तब ऐसा लगा था कि क्या होगा, जीवन कैसे चलेगा, क्या होगा। तो भगवान जानबूझकर के ऐसी स्थितियां देते हैं जीवन में। उस समय यदि हमने संभाल लिया और चित्त को व्याकुल नहीं हुआ और शास्त्रों की बात मान ली, गुरु वैष्णवों की बात मान ली, जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। अरे भगवान जो एक चींटी का पेट भरते हैं वो मनुष्यों का नहीं भरते। बताइए तो कौन भूखा मरा है आज तक और किसके काम रुके हैं? यही श्री कृष्ण की शरणागति है। तो एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करना, ये सर्वदा कृष्ण अनुशीलन ही करते रहते हैं। यानी या तो श्रवण कीर्तन, ये अच्छा हुआ है कि आजकल कहीं पर आओ जाओ तो वो ईयरफोन लगा लेते हैं और कथाएं सुनते रहते हैं। कोई ना कोई रास्ता तो भगवान के भक्त अपना निकाल ही लेते हैं। तो श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन दास सख्य आत्मनिवेदन का चलता ही रहता है। जब जो कार्य उपस्थित होता है तब उस कार्य के उपयोगी भगवान की लीला का स्मरण करते हुए उस कार्य को करते समय श्री कृष्ण के भावों का उद्दीपन करते हैं। जो भी कार्य उपस्थित हुआ है, मानो रसोई बनानी है तो बस किशोरी जी का स्मरण करो। वहां पे 56 भोग लगते थे, राधा जी प्रसाद बनाती थी यशोदा जी के रसोई में, महल में। तो वहां पर आनंद वृंदावन चंपू में लिखा है श्री कृष्ण उनके सम्मुख ही बैठते थे, ऐसे बैठते थे कि राधा जी के दर्शन हो सके। और राधा जी कभी कभी गुरुजनों की आड़ में अपना घूंघट निकाल लिया करती थी। रसोई में क्या भगवान को अच्छा लगेगा, ये रसोई की हो गई। अब मानो ऑफिस जाना पड़ रहा है, वहां पे तो फाइलों में लगना पड़ रहा है, तो वहां भी यही विचार करेंगे कि वहां पे ये जो लिख रही है फाइल, ये सब मेरा महामंत्र चल रहा है, ये मेरा ऊपर से पेन चल रहा है, अंदर से मेरा महामंत्र नित्य निरंतर जप रहा है, कोई इसको रोक नहीं सकता। और जब ऐसा होता है तो व्यक्ति सबका पूजनीय हो जाता है। हमें अपने मन को ही तैयार करना पड़ता है। तो श्री कृष्ण के भावों का उद्दीपन होता है, तो उस समय भगवान की लीलाओं का स्मरण करते रहना चाहिए। कैसे उन्होंने गोवर्धन धारण किया, कैसे कालिय मर्दन किया, किस तरह से राधा कुंड में उन्होंने प्रकट करवाया, अरिष्टासुर का वध करवाया, केशी दैत्य का आया, कहाँ वृंदावन में रास लीला हुई, या गोपीश्वर महादेव के दर्शन कितने सुंदर है। किसने रोका है? ये मन में प्रेम की बाढ़ बहती रहनी चाहिए। कौन रोक रहा है? हमारे अपने ही काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये हमें रोकते हैं। हृदय को बहने दो, हृदय को प्रेम की बाढ़ में बहने दो। ये सभी कार्यों में भगवत सेवा के रूप में किया करते हैं। और तो मानो काम करना भी पड़ा, ये मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। अच्छा पैसा आएगा तो मेरे घर में भगवान के सेवक सेविकाएं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करूंगा और बैठ करके शाम को या तो सुबह मिलेंगे, सब बच्चों के साथ भजन करूंगा या भजन करूंगी, ये सब भगवान के लिए। चलो कहीं से मैंने कुछ भी मुझे सेवा मिली, ये मेरे कृष्ण के लिए है। घर में मेरे कृष्ण विराजमान है, उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था कर रहा हूँ, इसीलिए कमाने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण को भी सर्दी लगेगी, जाड़े हैं, अच्छा से एक छोटा सा कंबल लाऊंगा, बढ़िया सा कॉटन का, जिसमें भेड़ का रोआ नहीं होगा, ऐसा ढूंढ के लाऊंगा। अभी गर्मी आ गई है
बांके बिहारी में बहुत सुंदर सुंदर फूलों के वहां पे जो बन रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, फूलों के जो बांके बिहारी में बनते हैं, बंगले, हिंडोले, हिंडोले बंगले। हाँ, तो सुंदर सुंदर फूल लाऊंगा और अपने ठाकुर जी का भी मैं हिंडोला बनाऊंगा, बंगला बनाऊंगा। ये सब करके कृष्ण इतने प्रसन्न हो जाते हैं। ये है भाव भक्ति। तीसरा है विरक्ति, वैराग्य। इंद्रियों के विषयों के प्रति स्वाभाविक अरुचि को विरक्ति कहते हैं। देखो, आत्मा की स्वाभाविक वृत्ति है भक्ति, प्रेम भगवान से, और जो इंद्रियां हैं ये बहिर्मुखी हैं, ये बाहरी संसार में जाएंगी। कान बाहर की तरफ हैं, वो बाहरी चीज सुनेंगे। आंखें बाहरी दृश्य देखेंगी। हमारे जो हाथ है वो बाहरी कार्य करेंगे, पैर। तो इंद्रियों का जो तर्पण करना है, जब हमारा मन इनसे हट जाता है तब हम कछुए के समान अपने अंगों को समेट लेते हैं। कल तक हमें लग रहा था कि फर्स्ट मूवी नहीं, पहले दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैं देखूंगा। अब ऐसा लगता है मैंने अपना जीवन कहाँ बिगाड़ दिया। कैसे नाटक और ड्रामा देखने में मैं लग गया। तो इन आंखों को, इन कानों को जब हम भगवान की कथाएं श्रवण करते हैं, भगवान की लीला स्थलियों को देखते हैं, तब भारी विषयों में हमारी अरुचि हो जाती है। भाव उदित होने पर विरक्ति प्रबल होती है, और जैसे जैसे भाव हमारे हृदय में आते हैं वैसे वैसे वैराग्य आ जाता है। आप जाइए भगवान के मंदिर के सामने बैठिए, और अच्छा मठ में गए, वहां पे उतना चांस नहीं मिलता है। वहां पे महात्मा लोग आए, उन्होंने गाया बजाया, पर जो वहां पे सुनकर आए, आकर के अपने श्री कृष्ण को सुनाया, तब देखिए भाव कहाँ तक पहुंचते हैं। कथा सुनकर आए और सुनकर कोई सुनाने वाला नहीं मिल रहा है जिसको हम सुनाए, श्री कृष्ण को सुनाओ। आज आपके विषय में ये कथा सुनी, और बैठ करके कितने भी गीत हैं जो गौड़ीय गीति गुचमैया और भी, भगवान को सुनाओ, उनको बहुत आनंद मिलता है। नहीं तो वो बड़े सूखे सूखे से उदास पड़े रहते हैं घर में। मंगल गीत सुनाओ भगवान को, जय जय देव हरे। कोई भी पद लेकर के बैठो, भगवान को सुनाओ। अभी आजकल ये सावन का महीना है, तो तुम लोगों ने जैसे कल गाया था, और फिर भगवान के आगे जाके बोलो, मन लागे न सखीरी मेरो, शाम बिना मनवा लागे ना। ठाकुर जी के सामने बैठो, देखो कैसा रोमांच होता है। देखो, भगवान का भजन हमें करना है, बाकी काम ठाकुर जी को करना है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सथे भजामि हम। जो मुझको जैसा भजता है मैं उसका वैसा ही भजन करता हूँ। अच्छा खासा अजामिल ब्राह्मण वर्ण का था, सदाचारी था। एक जरा सा दृश्य देख लिया एक व्यक्ति को बेश्या के साथ, और बेश्या भी बहुत कम कपड़ों में थी, सब कपड़े उसके निकले हुए थे। उसी में भटक गया और जीवन बर्बाद हो गया। लेकिन जितना उसने किया वो तो काम आया। तो अपने मन को ही कंट्रोल करना है हर प्रकार से, उसको वापस लाना है। इसको कहते हैं, जो योग के अष्टांग है, इसको कहते हैं प्रत्याहार। अपनी इंद्रियों को विषयों से लौटा लेना। कभी भी देखो, अरे मैं क्यों देख रहा हूँ, होटलों में जाओ, अरे मैं ऐसे लोगों के हाथ का खाना खा रहा हूँ जिनका कोई विचार ही नहीं है, कोई सदाचारी नहीं है। वो टॉयलेट जाते हैं, हाथ भी नहीं धोते। उनको किधर मालूम है कि भिंडी में वहां पे उनके साथ कीड़ा भी कट गया है। हमारे जो बम्बई में ताज होटल में एक लड़की थी, वो वहां पे मैनेजमेंट था उसका। तो हमने पूछा कि ये जो वहां पे, बोले कि हम जो काजू की ग्रेवी है ना, जो कह के बेचते हैं, वो तो सब कद्दू की बनी होती है। सफेद काशी फल जो होता है, उसको बना के वो भी 8 दिन हम फ्रिज में रखते हैं। और हम सब लोग
जिन होटलों में, जिन पिक्चरों में इतना सारा पैसा दे डाल करके मूर्ख बन करके आते हैं, उन लोगों के महल दो महल खड़े हो जाते हैं, 10-10, 20-20 गाड़ियां हो जाती हैं, और हम उसको देखने के लिए कितना पैसा जोड़ते हैं। तो ये सब जो सच्चाइयां सामने आती हैं, तब हमारा मन विरक्त हो जाता है। इंद्रियां जो बाहर की तरफ जा रही थी, वो अब हम हृदय की ओर अंतर्मुख हो जाती है। तो जिनका हृदय में भाव उदित हो जाता है, उसकी पहला काम होता है, विषयों से नफरत हो जाती है, विषयों से अरुचि हो जाती है। परंतु वे इंद्रियों के विषय समूह यदि भगवान में लग जाए, तो उनके प्रति उनकी प्रचुर मात्रा में प्रीति लक्षित होती है। बस फूलों का चयन करेंगे, फूलों की माला बनाई, तुलसी जी ले आए, अच्छा आज एकादशी है, आज मेरे पास समय है, 1000 नहीं तो 8 नहीं तो 108 तुलसी के पत्ते तोड़े और उसमें चंदन से राधे लिखा या खाली चंदन लगाया, अर्पण किया, अपने समय का पूरा लाभ उठाओ। एनर्जी दिया भगवान ने, पैसा दिया है, तो ये सब हम फिर भगवान के लिए, और कुछ नहीं। चलो आज के दिन कीर्तन रखा जाएगा, किसी को 4 लोगों को बुला लो, जिस दिन घर में कीर्तन होता है उस दिन घर में गोलोक धाम हो जाता है। और कुछ नहीं तो चलो थोड़ा सा प्रसाद बना लेंगे, गुरु वैष्णवों को दिया है, मंदिर में दिया है। तो इस तरह से हमारे मन में भक्ति के प्रति प्रीति हो जाती है, दिखाई देती है, वो भी काफी मात्रा में। बहुत विरक्त या बैरागी बाबा जी नामक एक श्रेणी के लोग दिखाई देते हैं। ये लोग वेश धारण कर अपने को व्रत समझते हैं। उन्होंने यहाँ पे निंदा की है उन लोगों की जो बाबा जी का वेश धारण कर लेते हैं, परंतु अंदर ही अंदर विषयों का चिंतन करते रहते हैं। देखो, जो विषयों का चिंतन कर रहा है ना, उसको नरक नहीं है, लेकिन बैरागी दिखाकर और अंदर विषयों का चिंतन कर रहा है, उसका जन्म घोर नरक में जाएगा, चाहे वो कितना भी भजन क्यों ना कर ले। अभी हम देखो कितने लोगों को जानते हैं जो एक समय बड़े भारी उनके पास लोगों की भीड़ हुआ करती थी, आज वो जेल में है। ये तो शुरुआत है। यदि हम समझे कि अरे हमें क्या, हम तो कथा सुनने गए, वो अंदर से कुछ भी कर रहा है तो हमारा क्या, नहीं, उसमें भी है। दुराचारी के मुख से कथा मत सुनो। दूध जब सांप के मुख में लग जाता है तो विष बन जाता है। जब हम ऐसे सब लोगों के मुख से कथा सुनते हैं तो सच पूछो तो भगवान के प्रति जो रही सही भक्ति है वो भी नष्ट हो जाती है। अनुभूति संपन्न जो हो उन्हीं से सुनना चाहिए। अनुभूति जिसके पास नहीं है वो हमारे जीवन को परिवर्तित नहीं कर सकते। हमें तो क्या भागवत हो रही थी, हम तो भागवत सुनकर आए, हमें क्या मतलब वो कैसा हो, क्या असर करी भागवत, बताओ किसी ने भी? कितनी सारी भागवत होती है। तो इसमें बहुत ही आवश्यक है कि जो बाहरी वेश धारण कर रखे हैं, मन काचे नाचे वृथा साचे राची प्रीत। मन जो है वो किससे होता है? जो सच्चा मन है वो वृथा दिखावा नहीं करता। भगवान तो सच्चे मन से रिझते हैं। जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सत्यम परम धीमहि, श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक सत्यम परम धीमहि से प्रारंभ होता है और अंत भी सत्यम परम धीमहि से होता है, जो परम सत्य है। तो जो भगवान की आड़ में बाना पहनकर ऐसा काम करते हैं, और भी मानो मैंने 10 साल पहले किसी व्यक्ति को देखा और मठ में है, और आज भी मैं देख रहा हूँ कि वो वैसा की वैसा है, तो स्पष्ट है ना कि वो भजन नहीं कर रहा। और फिर मैं उसकी बात क्यों सुनूं? तो हमें ही बहुत अलर्ट होना चाहिए। तो उनको मान लेने से वे यथार्थ में विरक्त है, ऐसा नहीं होता है। भाव के उदित होने पर स्वाभाविक रूप से इंद्रियों के विषयों के प्रति विरक्ति पैदा हो ही जाती है। हम जाएंगे, अब देखेंगे, अरे वो सुबह निकल जाते हैं, वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, बहुत कम अल्पाहारी हैं, शाम को भी उतना ही खाते हैं, सुबह 4 बजे उठ के भजन करते हैं। तो हमारा मन श्रद्धा से झुक जाता है और हम खुद वैसा ही बनना चाहते हैं।
महापुरुष जैसा जीवन जीते हैं हम फिर वैसे अनुकरण करते हैं। परंतु भावयुदित नहीं हुआ और यदि स्वाभाविक रूप में विषयों के प्रति विरक्ति नहीं है तो ऐसे विरक्त वेश ग्रहण करना अवैध है। ये अवैध मतलब विधि के अनुसार नहीं है बल्कि पाप ही है। भेख यानी विरक्त वेश अब यह है कि अब भाव के द्वारा विरक्ति उदित, जब भाव के द्वारा विरक्ति उदित होती है तब सबके लिए संसार सुविधाजनक नहीं होता। अब उन्होंने बताया कि संसार में रहते हुए भाव आ जाए तो उस समय संसार हमारे अनुकूल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, बल्कि तो प्रतिकूल परिस्थितियों में ही भजन होता है। गुरुदेव के ऐसे बहुत से लोग हैं जो अथाह पैसा वाले थे और गुरुदेव के देखते देखते उनका पैसा कहीं चला गया। तो कोई सोचेगा ये क्या हुआ महाराज जी, अब हम बताते हैं, चाहे वो सुन भी रहे होंगे। गुरुदेव ने यहाँ पर भागवत करी, ठीक है, भागवत संपन्न हो गई, आज संपन्न हो गई। कल दूसरे दिन ही उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया। अब पूरा परिवार की एक ऐसी भागवत हुई, एक्सीडेंट ही हो गया, हमारा तो भाई चला गया, बराबर है। कोई भक्त होता तो सोचता मेरा जहाँ मोह पड़ा हुआ था वो मोह भी नष्ट हुआ श्रीमद् भागवत की कृपा। और एक है जो निरमा वॉशिंग पाउडर है ना, उन्होंने उस बहुत समय पहले जब स्वामी महाराज थे यहाँ पर, तब उन्होंने 10 लाख रुपया कुछ दिया और उसके बाद से उनका निरमा वॉशिंग पाउडर बिकना ही बंद हो गया। तो क्या सोचे, तो बड़ी भयंकर स्थिति आ गई। तो कभी कभी भगवान की कृपा से प्रतिकूल परिस्थितियां भी होती है, उस समय हम घबरा जाते हैं और हम शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो भगवान का भजन करता है उसको किसी प्रकार के दुख दारिद्र नहीं रहते। सीता जी अशोक वाटिका में चली गई, राम उनके पति हैं। मीरा राजवंश की थी, राजवंश में भी आई और किस तरह से वो भटकी। दुख दारिद्र क्या होते हैं? मन का विषयों में भटकना ही दुख है, और मन विषयों का रात दिन अभ्यास कर रहा है, वही दारिद्र है। तो यदि सीता अशोक वाटिका में बैठकर दिन रात भगवान श्री राम का चिंतन करती है तो वहां कहाँ शोक है, कहाँ कुछ है? वो तो अशोक वाटिका है, वहां शोक है ही नहीं। तो भक्ति करते करते, भाव होते होते तब हमें समझ में आता है कि जो कुछ भी घटना घटित हो रही है, अनुकूल स्थिति हो अथवा प्रतिकूल हो, प्रतिकूल में तो और भी ज्यादा भजन होता है। उस समय यदि अरे कुछ नहीं किया, तुम्हारे भगवान ने हमारा कुछ भी नहीं किया, हमारा तो सब कुछ चला गया, क्योंकि उसको धन दौलत इतना सब चाहिए था, सब भारी चाहिए था। हम कहते भैया इंद्रियों को अंदर ले जाने के लिए जन्म है, भारी तो तेरे कुत्ता भी एक है। गाड़ी में कुत्ता जाता है इतनी मोटी सोने की चैन पहनकर, क्या पा लिया उसने? उम्र रोक के दिखा, बुढ़ापा रोक के दिखा, इंद्रियों की शक्ति को बढ़ा के दिखा। कब कहां से वृद्धावस्था घुस जाती है और इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है। किसी की मृत्यु रोक के दिखा। इतना भारी चीजों में हम सुख देखते हैं, लेकिन भगवान इस तरह से हमारा जीवन चलाते हैं। तो सब समय सुविधाजनक नहीं होता। जिन लोगों के लिए जीवन उपयोगी वस्तुओं का पूर्व संग्रह करना भजन के अनुकूल नहीं होता, वे अपने अभाव को कम करके छोटा वस्त्र, गुदड़ी, करेंगे ये आदि व्यवहार करते हैं और भिक्षा द्वारा महाप्रसाद सेवन करते हैं। जिन लोगों के लिए जीवन उपयोगी वस्तुएं पूर्ववत संग्रह नहीं कर पाते हैं और भजन के अनुकूल नहीं होते, तो चिंता नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है। वे अपने अभाव को कम करने के लिए छोटे छोटे वस्त्र पहन लेते हैं, बूजड़ी में सो जाते हैं, पलंग को छोड़ देते हैं और करंग आदि व्यवहार करते हैं। करंग कुछ और शब्द होना चाहिए यहाँ पर। और भिक्षा द्वारा महाप्रसाद सेवन करते हैं। तो श्रीमद् भागवत के 2 स्कंध में कहा है कि अरे तुम भगवान का भजन करने चलो, तो क्या पेड़ मर गए हैं क्या?
क्या पृथ्वी नहीं रही? क्या तकिया के लिए हाथ नहीं है? पहनने के लिए बलकल छाल नहीं है? तो उस समय भगवान देखते हैं कि अब इसका जीवन अंतिम जन्म है, इसके लिए मुझे करना पड़ेगा। तो भगवान विषयों से उसको विरक्त कर देते हैं। फिर जैसे तैसे वो अपना जीवन चला लेता है। जैसे कि नाभादास जी का भक्तमाल। नाभादास जी कहते व्यास जी के अवतार थे और उन्होंने सारे संतों को बुलाया, सारे संतों को बुला करके बैठाया, लेकिन तुलसीदास जी को नहीं बुलाया। तुलसीदास बोले कि मैं संत नहीं हूं, शायद कोई और होता तो वो कहते कि मैं इतना बड़ा संत और मुझे नहीं बुलाया, घर घर में मेरा रामचरितमानस पढ़ा चाहता। उन्होंने ऐसा विचार नहीं किया। और जब प्रसाद बंट रहा था तो तुलसीदास बाहर बैठे थे, संतों की जो खड़ाऊ थी उनको प्रणाम कर रहे थे। तो संत की एक खड़ाऊ में जब प्रसाद बंट रहा था तो उन्होंने एक खड़ाऊ को आगे कर दिया और उसमें खीर का प्रसाद ले लिया और बस संत की रस लेकर के बड़े प्रेम से खा रहे हैं। नाभादास जी सबको देख रहे हैं। बोले मुझे भक्तमाल का सुमेरु मिल गया। तुलसीदास मेरे भक्तमाला के सुमेरु हैं। अब बताइए तुलसीदास ने कैसा जीवन जिया पूरे समय। जहां तक कि काशी विश्वनाथ मंदिर में रामचरितमानस को सारे ग्रंथों के नीचे रख दिया गया और जब सुबह उठे तो उनका ग्रंथ ही सबसे ऊपर था। तो भगवान हर पल के अंतर्यामी बैठ करके राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसा ताकू दे, सबका ध्यान रख रहे हैं, सबके ऊपर उनकी नजर है। जन्म दिया है, मरण भी देने को तैयार बैठे हैं। इसके बीच का जीवन हमारी चेष्टाओं पर आधारित है। हमारे प्रयास कितने हैं। वही वाली बात प्रहलाद जी की। प्रहलाद जब बता रहे हैं कि उनको जो हृष्टपुष्ट व्यक्ति मिला, जो पढ़ा हुआ है, जो हमने सेठ की कथा सुनाई थी, जो हृष्टपुष्ट व्यक्ति है, तू क्यों पढ़ा हुआ, काम क्यों नहीं करता? तो क्या तू क्या कर रहा है? मैं एक घर बनाऊंगा, एक गाड़ी लूंगा, एक बेटे के लिए, दूसरा लूंगा, तीसरा चौथा करके बोलता चला गया। बोले फिर क्या करेगा? और फिर शांति से भजन करूंगा। बोले तब तो करेगा, मैं तो आज से ही कर रहा हूं। तो कौन चिंता करता है कि क्या होगा? ये सब महापुरुष किसी की चिंता, इस विषयों की चिंता के लिए भजन करने आए थे क्या? हमें सिखाने आए हैं। ये है अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों की बात। तो धीरे धीरे ये क्या करते हैं? महाप्रसाद सेवन करते हैं। किसके द्वारा? भिक्षा के द्वारा। और भैया आचरण इतना अच्छा होता है कि कोई ना कोई भक्त इनको देख ही लेता है और उनसे कहते कि हमारे घर आया करो। आप लोग जानते हैं कि नहीं, लेकिन राधा कुंड में कृष्णदास बाबा रहते थे। उन्होंने बहुत सारे जो ग्रंथों के अनुवाद गुरुदेव ने अभी करे हैं, उन्होंने बहुत छोटे रूप में किए थे, बहुत पहले किए थे कृष्णदास बाबा करके। और वो दुकान पर आते थे, मेरे पिताजी की दुकान पर, और पिताजी उनको घर ले आते थे अक्सर। मैंने देखा उनको, वो कंथा पहनते थे, वो भी एकदम मटमैला सा। और कितना उन्होंने क्लीन शब्द की व्याख्या लो, ग्रंथ तरह में क्या क्या उन्होंने वर्णन नहीं किया। आश्चर्यचकित होते हैं। ब्रजविलास स्तव का अर्थ ले लो। वो अलग बात है कि उनकी हिंदी उतनी शुद्ध नहीं थी। उन्हीं को आधार बना करके श्यामलाल हकीमदास ने अपने ग्रंथ निकाले। उनका जीवन मैंने देखा है। आज खाली या कल की चिंता कौन करता है? और जो हमारे गिरधारी पंडा थे, वो खुद कह रहे थे कि उन्होंने सरस्वती प्रभुपाद के भी दर्शन किए हुए थे अपने समय में, कि तुम्हारे गुरु वो इस तरह से जो भाषा बोलते थे, मैं उनकी भाषा को रिपीट कर रही हूँ, कि नारायण महाराज इतना बड़ा महात्मा था, उसको 2 रोटी मिल जाए तो एक शाम को खा लेते थे और सुबह अपने पलंग के नीचे उठा के रख देता, सुबह उसको ही खा के निकल जाता। रिद्धि सिद्धि इनके चरणों में पड़ी रहती है, ये उनकी तरफ देखते भी नहीं है। दिए मानम न घृणंती, देने पर भी ये स्वीकार नहीं करते।
तपेश्वरी सुराजेश्वरी, जो तपस्या करता है। तो ना पृष्ठम, वृत्रासुर ने भी क्या कहा है, न रसाधिपत्यम ना सार्वभौम, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो बस आपका विरह त्वाम आकांक्षे। जैसे कि एक प्रेमिका अपने पति के लिए जो विदेश में चला गया है, विरह में जिस तरह से डूबी रहती है, आजाद पक्षा भी मातरम खगाहा, और जैसे पक्षी जिसके भी पंख नहीं निकले हैं माता की प्रतीक्षा करती है, इस तरह से मैं आपकी प्रतीक्षा में दिन रात विकल रहता हूँ। तो वहां पे ठाकुर जी का आना है ना, जितना हमारा तप है वहां उतना ही कम है। ये तो परिमाण है, क्वांटिटी। देव महाप्रसाद सेवन करते हैं, धीरे धीरे ऐसा व्यवहार ही उनके लिए स्वाभाविक हो जाता है, फिर उनके लिए कठिनाई नहीं, फिर वो आराम से हो जाते हैं। जो मिला पहन लिया और जो मिला खा लिया, इसमें उनका कोई नखरा नहीं रहता। उनको तनिक भी कष्टकर प्रतीत नहीं होता। ये सब स्थितियां जरा भी दुखदायी नहीं होती। यह परिवर्तन जिस समय श्री गुरुदेव के निकट अधिकार विचार पूर्वक सर्वशास्त्र सम्मत रूप से निर्दिष्ट होता है, उसी समय भेक यथार्थ हुआ करता है। तो जब गुरु के साथ रहते रहते ये सब परिवर्तन आते हैं, तब हम गुरु जी के पास जाते हैं, फिर गुरुदेव देखते हैं कि हमारा अधिकार हुआ कि नहीं हुआ, तब कहते हैं कि हाँ, तुम्हारा जीवन जैसा शास्त्रों में बताया गया है वैसा ही है। तो उसी समय वो उसका वास्तविक विरक्त होता है, इसके पहले नहीं। तब गुरुदेव कहते हैं कि अब तुम संन्यास ले लो। स्वामी महाराज का है ना, दवाइयां बेच रहे थे और प्रभुपाद, सरस्वती प्रभुपाद उनको सपनों में कह रहे हैं। एक दफा यमुना के किनारे मिल गए तो गुरुदेव उनको बोले कि चलो मठ में चलो। परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज ने उनको देखा, उनको अपने पास बैठाया। ये सब भगवान की व्यवस्था हो गई और उनसे कहा तुम्हें संन्यास लेना पड़ेगा। वो संन्यास लेने के लिए तैयार नहीं थे। भगवान ने कहां तक पहुंचाया, और जिनके 100-100 करोड़ के मठ सब जगह ऐसे ही बन गए, वो देखो कैसा जीवन जी रहे थे। तो रिद्धि सिद्धि पाना भी कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है कि हमें इसकी पहचान होगी कि भैया ये तो पहले कुछ भी नहीं था, इनके पास आज सब कुछ है। शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है कि जब गुरु बहुत तपस्या करता है तो उस वेदांत का ही सूत्र है, तो उसका भोग उसका शिष्य करते हैं। माता पिता भी जब बहुत भजन करते हैं तब उसका शिष्य, उनके पुत्र पुत्री उसका भोग करते हैं। और जब माता पिता निंदनीय काम करते हैं तो उसका वो चले जाते हैं यहाँ से, लेकिन फिर उनके भोग पुत्र पुत्रियों को भोगने पड़ते हैं। इसी प्रकार से गुरु जो कि वास्तविक गुरु नहीं है, कुकर्मी है, उसका भी फल कुफल शिष्यों को भोगना पड़ता है। तो भगवान बैठकर सब कुछ देख रहे हैं, इसलिए ये सब नियम बनाए गए हैं कि कौन किस नियम का कितना पालन करता है। यह परिवर्तन जब गुरुदेव के सामने आता है तब सर्वशास्त्र सम्मत वो निर्दिष्ट हो जाता है। उसी समय वास्तविक विरक्ति होती है, परंतु आधुनिक भेद प्रथा ने अत्यंत अमंगलजनक रूप ग्रहण कर लिया है। लेकिन आधुनिक बहुत ही अमंगलजनक हो गया है, विरक्ति बिल्कुल भी नहीं है। विरक्ति के नाम पर विषयों का रात दिन चिंतन है। अधिकांश लोग भाग्योदय होने की तो बात ही क्या है, भाग्योदय होने की तो बात ही क्या, साधारण रूप में भी वैदिक भक्ति के प्रति निष्ठा तक भी प्राप्त करने के पहले ही क्षणिक वैराग्य के आवेश में अथवा यथेच्छार मनमाना आचरण करते हुए जीविकोपार्जन की सुविधा के लिए भिक्ख ग्रहण करते हैं। तो ये लोग साधारण लोग क्या करते हैं, निष्ठा तक तो पहुंचते भी नहीं है। निष्ठा रुचि आसक्ति,
निष्ठा तक भी नहीं पहुंचते, उसके पहले ही बस मैं बैरागी हो गया हूँ, और बैरागी मन माना आचरण करते हैं, और बस वहां पर जाकर के मैं कीर्तन गाऊंगा, मैं वहां पे मृदंग बजाऊंगा, मैं ये करूंगा, आराम से सफेद कपड़े पहनूंगा और लाल कपड़े पहनूंगा, और चिंतन वही चल रहा है। देखो तो अभी तो कीर्तन किया और अब देखा तो मोबाइल में लगा पड़ा है। ये हम सब जगह देखते हैं, ये स्वाभाविक है, क्योंकि अभी उसकी निष्ठा वहां तक पहुंची नहीं है, तो ये लोग ज्यादा विरक्त का वेश धारण कर लेते हैं। स्त्री पुरुष के कलह के कारण, और कभी कभी क्या होता है, घर में पति पत्नी का झगड़ा होता है, नानाविध सांसारिक क्लेशों से तंग आकर अथवा विवाह न होने से, अब ये खोलकर बोल रहे हैं, जो हम खोलकर नहीं बोल पा रहे थे, ये खोलकर बोल रहे हैं कि कोई इंसान कैसे विरक्त हो जाता है। भगवान की भक्ति से विरक्त होना अलग बात है, लेकिन स्त्री पुरुष में झगड़ा हो गया, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं उस औरत का मुंह भी देखना नहीं चाहता। औरत बोलती पिताजी मैं सब कुछ छोड़कर आ गई, अब मुझसे और नहीं झेलता, ऐसी स्थिति में। अच्छा, दूसरा, नानाविध सांसारिक क्लेशों से, अनेक प्रकार के जो सांसारिक क्लेश हैं उनसे तंग आकर, अथवा किसी का विवाह नहीं हुआ, अथवा वेश्या आदि का व्यवसाय नष्ट हो गया, वेश्या बन करके, है ना, वो भी वेश्या इत्यादि है जो अपने पति को छोड़ करके पैसे के लिए दूसरे पति का साथ करते हैं। इसी प्रकार पति अपनी पत्नी को छोड़ करके, ये सब कुमार्गगामी है, उत्पत्तिगामी है, नरकगामी है। किसी मादक द्रव्य के सेवन से, या और अरे मुझे शांति नहीं मिलती, शराब में शांति मिलती है, अरे मूर्ख, शराब में शांति मिल गई तो दूसरे दिन क्यों पी रहा है? कहाँ गई तेरी शांति? दूसरे दिन पी ली, फिर तीसरे दिन क्यों पी रहा है? वापस उतनी देर के लिए मैं भूल जाता हूँ, उतनी देर के लिए क्या भूलेगा? जाके नाली में गिरा पड़ा है तू, ये भूलना है? अपने आप को क्यों भूलना है तेरे को? अपने आप को तो हमेशा याद रखना है। तो शराब जो मनुष्य की दुर्गति कर देती है, नशा ना शम यया, जिसके द्वारा कभी शांति प्राप्त नहीं होती, उसको नशा कहते हैं। पतनात त्रायतेति पत्नी, हर पत्नी को पति को समझाना चाहिए कि इस तरह से जो तू शराब पीता है, तुझे क्या मिल गया? कल तेरी वही हालत है। इतने तूने भजन किया होता तो तेरा जीवन सुधर गया होता, और 2 दिन में तेरी शराब छूट गई होती। कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो मादक द्रव्य के सेवन से या किसी दूसरे प्रकार की बुद्धि में विकार पैदा होने पर, जुआ खेलना, रेस कराना, ताश खेलना, कहीं भी अपना मन को लगाना, तात्कालिक या क्षणिक वैराग्य उचित हो जाता है। ऐसे वैराग्य को क्षणिक वैराग्य कहते हैं। इस क्षणिक वैराग्य का कोई व्यक्ति किसी गोस्वामी या बाबा जी के पास पहुंचकर उन्हें कुछ धन देकर कॉपी और बहिवास ग्रहण कर लेते हैं। ये जो क्षणिक वैरागी हैं, किसी बाबा जी के पास चले जाते हैं, मैं बाबा जी बनना चाहता हूँ, कुछ पैसे देते हैं और बस एक वेश धारण कर लेते हैं कि ये उन बाबा के शिष्य हैं। राधा कुंड के आसपास, द्वारका में, जहाँ भी हरिद्वार में, जहाँ भी तीर्थ स्थल है, वहाँ ऐसे लोग देखे जाते हैं, हजारों, इनफैक्ट लाखों की संख्या में। कुंभ वगैरह में भी देखो, इनको कहीं से विरक्ति है तो तू पैसा क्यों संग्रह कर रहा है? किस लिए संग्रह कर रहा है? महाप्रसाद खा लेना, पैसा क्यों चाहिए? हमारे यहाँ के भोजन करो। तो कितने ही लोग महाप्रसाद बंटवाते हैं, वहां खा लिया करो। ये लोग तो ना भजन करते ना ये सब करते हैं। तो कुछ धन दे करके कॉपी और बहिर्वास ग्रहण कर लेते हैं। इसका फल यह होता है कि थोड़े ही दिनों में उनके वैराग्य का ज्वार उतर जाता है और वे स्त्री या पुरुष इंद्रियों के वशीभूत होकर किसी प्रकार अवैध स्त्री पुरुष का संसार कर लेते हैं। और इन्हीं लोगों के यहाँ पर बहुत सारे स्त्री पुरुष मिल जाते हैं। इसलिए गुरु जी का सख्त निर्देश था कि मठ में कोई स्त्री नहीं रहेगी।
ऐसे ही हो जाता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि ये इंद्रियां इतनी प्रबल है कि एक पिता को एक आसन पर अपनी पुत्री के पास भी नहीं बैठना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। तो ये लोग अपना संसार कर लेते हैं और छिप छिप कर व्यभिचार में लिप्त हो पड़ते हैं। अधिकांश 90% लोगों का यही हाल है। सदाचारी बहुत मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, सब असदाचारी है। कोई एक मिला था हमें, उसने कहा मेरी एक पत्नी है। बोले उस समय मेरी पत्नी की बहन भी बैठी थी, तो जब फेरे हुए तो उसके साथ भी हमारे फेरे हो ही गए ना, तो हमें पत्नी से ज्यादा उससे प्रेम है। मैं इतनी आहत हो गई। मैं कहा शास्त्र में जो लिखा है वो कितना सत्य है। मैं कहा मूर्ख कहीं का अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है और अपनी मन की कल्पना से तू ऐसा बात करता है। ये सब दुराचारी हैं, सब नरकगामी लोग हैं। इनका किसी भी प्रकार से इन लोगों का छुप छुप कर मिलते हैं। परमार्थ में लेश मात्र भी संबंध नहीं रहता। परमार्थ से इनका कोई संबंध नहीं है, खाली दुनिया से पैसा लूटने के लिए, दुनिया को आकर्षित करने के लिए। ऐसी अभेद भेक प्रथा को संपूर्ण रूप से उच्छेद नहीं करने पर वैष्णव जगत का किसी प्रकार से कल्याण होना असंभव है। एक और व्यक्ति था, उसका खुद के बालक मर गए या खुद का बेटा नहीं हुआ तो उसने दूसरी स्त्री का संग कर लिया और वहां से बेटा प्राप्त कर लिया। देखो कैसी कैसी मन में भावना भरी पड़ी है। कैसी कितने आप लोग भी जानते होंगे, आजू बाजू कितने ही सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो ऐसी अभेद भेक प्रथा को संपूर्ण रूप से जड़ से उच्छेद, मतलब जड़ से उखाड़ना। जड़ से नहीं उखाड़। ऐसे वैरागियों का सम्मान मत करो। ऐसे वैरागियों को कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे मठ में भी ऐसे एक व्यक्ति आया था, बेंगलोर से था, और उन्होंने एक बहुत ही सदाचारी, एकदम भजन करने वाली महिला थी, राधा कुंड में उनको जबरदस्ती पकड़ लिया। दूसरी बार भी ऐसा ही किया तो हमको बताया गया। हमने कहा तू हमारे सामने आ भाई। उठा कर हम तो चप्पल ही मारने वाले थे, भग गया वहां से, फिर कभी आज तक दिखाई नहीं दिया। और कथा भी कहता था, सुंदर कथाएं भी कहता था। एक बार तो उसने पूरे जो नरसिंह भगवान है, 9 नरसिंह, अहोबल इत्यादि, वहां की भी कथा सुनाने लगा। तो ऐसे कथावाचक अंदर क्या क्या चिंतन कर रहे हैं सोचो। तो इंद्रियों का प्रत्याहार बहुत जरूरी है और ये सब भाव भक्ति में होता है। तो अब तो वैराग्य की वैष्णव जगत का किसी प्रकार से कल्याण नहीं होगा यदि ये सब नहीं हटाया गया। पहले वर्णाश्रम धर्म के विचार प्रसंग में अवैध वैराग्य को जगत नाश का कार्य पाप बतलाया गया। जब हमने वर्णाश्रम धर्म बताया तभी हमने बता दिया कि युक्त वैराग्य होना चाहिए, सच्चा वैराग्य होना चाहिए। नहीं तो भोग कर लो, उसमें पाप नहीं है। शादी करो धर्मपत्नी से, धर्मपति से शादी करो। यह अवैध वैराग्य वर्णाश्रम धर्मगत संन्यास धर्म आश्रित पाप कार्य है। ये अवैध वैराग्य जो वर्णाश्रम धर्मगत भी और संन्यास धर्म दोनों में, चाहे संन्यास धर्म में किया हो या कुछ भी। अब मानो एक व्यक्ति है ना, उसका संन्यास हो गया है। संन्यास होने के बाद उसने गुरुजी से आकर कहा कि महाराज जी मेरा संसार करने का मन है। कह के गया कोई बात नहीं है, तुमने संसार कर लिया। जबकि ये बमन भोजी है, आपने पहले संन्यास ले लिया। बमन भोजी क्या होता है, उल्टी कर ली और फिर उसको खा लिया। तो ये सही नहीं है, कहना ही चाहिए। स्पर्श सुख के लिए अपने जीवन की आहुति देना ये कहाँ की बात है। चलो तो ठीक है, परंतु कोई संन्यास वेश धारण करके और छुप छुप करके स्त्री संग करता है, उसका क्या? कितनी भी अच्छी कथा क्यों ना कहे, भगवान के सामने तो उसको तिरस्कार है ही।
इस संसार में वो पूजनीय नहीं रहे। अब सब जाने दो, उसका खुद का ही कुछ ठिकाना नहीं रहेगा। तो छिप छिप करके ये करना। तो अवैध वैराग्य ये सब पाप कार्य हैं। जहाँ पर जिस वैराग्य का विचार किया गया है वह भक्त जीवनगत महज अपराध विशेष है। हम जिस वैराग्य की बात कर रहे हैं भक्त जीवन में, यदि हम भक्त बन गए और फिर यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो महज अपराध है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी कृत सत्क्रियासार दीपिका नामक ग्रंथ के परिशिष्ट भाग में इस विषय का सुंदर विचार पाया जाता है। जो लोग अपने को वैरागी या वैष्णव बतलाकर अपना परिचय देते हैं उनमें से बहुत कम लोगों में भक्ति द्वारा उदित स्वाभाविक वैराग्य होता है। जो अपने को वैरागी या वैष्णव कहते हैं तो कहते हैं उनमें से बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनमें स्वाभाविक वैराग्य होता है। जब गुरुदेव यहाँ पर थे तो एक का घर था, बहुत वहाँ पे बहुत शानदार घर बना हुआ था और बड़े बड़े चांदी के कलश थे, सोने के बर्तन ये सब थे और सुंदर ही बहुत नीचे बिल्डिंग बहुत सुंदर थी। तो गुरुदेव वहाँ पर पहुंचे तो गुरुजी ने उसमें हमारे करीब 25 हमारे ब्रह्मचारी सन्यासी मिला करके बैठे थे। गुरुदेव ने कहा ऐसे सुख मिल जाएंगे ऊपर तक, इंद्रलोक तक में सुख मिलेंगे, कभी सुखों को देख करके भटकना मत। तुम लोग आंख फाड़ फाड़ के सब मत देखो, इनसे आंखें बंद करो। इसी प्रकार महाराज जी का अभी तो ये मठ का ऊपर फिर से पुनर्निर्माण हो रहा है। तो हमारे प्रेमानंद प्रभु ने क्या किया कि महाराज जी ऐसी पसंद नहीं करेंगे तो एक छोटा सा कुछ हवा बना करके एक छोटी सी खिड़की बना दी थी कि यहाँ से गुरु जी को थोड़ी ठंडक मिल जाएगी। महाराज जी बोले इतनी गर्मी में वो ठंडक, अरे हमारे साथ ऐसा क्यों किया। फिर एक स्त्री को पंखा चल रही थी, महाराज जी बोले अरे हम इतनी स्त्रियां छोड़कर आए इसलिए आए हम यहाँ पर। एक एक मिनट में उनको अलर्ट ने, हमने इस चीज को देखा है इसके लिए हम समझ सकते हैं। गुरुदेव बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो इस तरह से वैरागी बनके सन्यासी बनके स्त्रियों से पैर दबाना बिल्कुल नहीं, और कोई स्त्री दावेगी भी नहीं। कोई स्त्री सन्यासियों का ब्रह्मचारियों का धर्म भ्रष्ट नहीं करेगी। तो बहुत कम लोगों में भक्ति द्वारा उचित स्वाभाविक वैराग्य होता है। हम ऐसे निर्मल विरक्त पुरुषों के चरणों में, तो ऐसा जो निर्मल पुरुष है जिसके अंदर ये सारे विकार मिट चुके हैं, जो सच्चा वैरागी है, हृदय से विरक्त है, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं हम उसको बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। नहीं वो इतना मुश्किल होगा तभी ऐसा कहा जा रहा है। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल की क्लास 2 बजे है। कल क्लास 2 बजे है। संध्या जी या गौरप्रिया जो भी हैं आप उसमें डाल दीजिए। हाँ 2 बजे, कल 2 बजे क्लास है। मात्र कल। ठीक है। ये चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ ऐसा है ना कि हम लोगों को ये अपने आशीर्वाद से संपूर्ण भक्ति प्रदान कर ही देगा। बहुत ही मंगल ग्रंथ है ये, अत्यधिक। भजन कीर्तन। हाँ दीदी मैं गाऊं? मैं कौन है? संध्या। हाँ जी दीदी, बहुत दिनों बाद। हाँ हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी, परिशिष्ट का क्या मतलब है? परिशिष्ट फिर से बोलो। परिशिष्ट मतलब बचा हुआ, अंत में कहने वाला। अच्छा, जो चीज रह गई थी अब वो बच गई है, उसको फिर से कहा जा रहा है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ सुधा जी। दीदी ये जो नाभादास जी की आप कथा आपने एक बार पहले भी सुनाई थी, अभी भी आप बोल रहे थे, तो भक्तमाल के सुमेरु मतलब भक्तमाल कोई ग्रंथ लिख रहे थे वो, या भक्तों का चयन कर रहे थे कि उनमें कौन टॉप मोस्ट है, ऐसा कुछ? भक्तमाल में बहुत सारे भक्तों की कथा है और उन्होंने तो बहुत पुराने भक्तों के विषय में भी लिखा है। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के विषय में भी लिखा है।
तुलसीदास जी थोड़ा इसके पीछे, आगे पीछे कई सारे उन्होंने संग्रह किए, लेकिन जिस समय वो यहाँ पर थे उस समय उन्होंने एक भक्त बुलाए थे वृंदावन में, वहां पर यह घटना घटित हो गई थी। हमारे संप्रदाय में भक्तमाल ग्रंथ को इतना सम्मान नहीं है, इससे अधिक ये इन ग्रंथों का अधिक सम्मान है, क्योंकि वहां पे कई तरह के मायावादी भी भक्त मिल जाते हैं। मैं ऐसी कभी कभी कह देती हूँ, परंतु मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि आप उसको पढ़िए। मैं हमेशा ये कहूंगी श्रीमद् भागवत पढ़ो, चतन शिक्षामृत पढ़ो, जयवधन पढ़ो, भागवत मरीचिमाला पढ़ो, चतुश्लोकी भागवत पढ़ो, प्रेम संपूर्ण पढ़ो, चमत्कार चंद्रिका पढ़ो, मैं वही कहूंगी। और मैंने स्वयं भी कभी नहीं पढ़ा है। कृष्णा दीदी प्रणाम दीदी। शुद्ध का क्या मतलब है दीदी? शुद्र मतलब छोटा, तुच्छ। दीदी शुद्ध मतलब दुखी होना। क्रोध और दुख से हृदय की जो स्थिति होती है ना, उसको शुद्ध होना कहते हैं। दीदी बार शब्द आ रहा है दीदी, भेक मतलब जो विरक्त का वेश है ना, वो दिखावटी बाना। भेक मतलब बनावटी, दिखावटी बाना। वेग का कई जगह ये भी मतलब आगे जो लाइन में आ रहा है, तो वो उसमें आ रहा है धीरे धीरे करके जो स्वाभाविक मतलब हमारे वृत्ति आ जाती है। हाँ, जो स्वाभाविक विरक्त है। हाँ ठीक है। तो जो बनावटी था वो स्वाभाविक भेक हो गया यहाँ पर विरक्त, वैष्णवता, विरक्त बाना, बाबाजी वेश, बाबाजी वेश भी कह सकते हैं। कोई और प्रश्न है? संध्या शुरू करें। हाँ जी दीदी। किशोरी जब झूलन लागी रे, बदरिया बरसन लागी रे। किशोरी जब झूलन लागी रे, बदरिया बरसन लागी रे। कदम की डार तो फूल जरत है, कदम की डार से फूल जरत है। मोर पपीहा शोर करत है, मोर पपीहा शोर करत है। कोयलिया फूकन लागी रे, बदरिया बरसन लागी रे। कोयलिया फूकन लागी रे, बदरिया बरसन लागी रे। किशोरी जब झूलन लागी रे, बदरिया बरसन लागी रे। अंग अंग आभूषण बाजत, अंग अंग आभूषण बाजत। सप्त सुरन की तान है लागत, सप्त सुरन की तान है लागत। पायलिया बाजन लागी रे, कोयल बदरिया बरसन लागी रे। पायलिया बाजन लागी रे, बदरिया बरसन लागी रे। किशोरी जब झूलन लागी रे, बदरिया बरसन लागी रे। सखिया गाती गीत सुहाने, सखिया गाती गीत सुहाने। यमुना मचले छोड़ मुहाने, यमुना मचले छोड़ मुहाने। कान्हा की बंसी बाजी रे, कान्हा की बंसी बाजी रे। बदरिया बरसन लागी रे, कान्हा की बंसी बाजी रे। बदरिया बरसन लागी रे। किशोरी जब झूलन लागी रे, बरसन लागी रे। राधे राधे। हरे कृष्णा दास। अब और कौन? दीदी मैं साधना। और तीसरा कौन बोला था? बाद में कौन बोला साधना के बाद?
मैं दीदी पूर्णमासी। पौर्णमासी, हाँ, साधना फिर पौर्णमासी। ठीक है। सकल वैष्णव गोसाई दया कर मोरे, दंत कृण धरी कहे दिन पामरे। श्री गुरु चरणार श्री कृष्ण चैतन्य, पाद पद्म पाइया मोरे कर धन्य। तुमा सवार करना विनेय प्राप्ति ने, विशेष अयोग्य मुंजी कहिल निश्चय। वांछा कल्प तरु हऊ करुणा सागर, एते भरसा मुंजी धरिए अंतर। गुणलेश नाही मोर अपराधेर सीमा, आमा उधार्या लोके देखाओ महिमा। नाम संकीर्तन रुचि आर प्रेम धाना, हे राधा मोहन देहे हैया सा करुण। वैष्णव गोसाई जय वैष्णव गोसाई। हरे कृष्ण दीपचंद्र। हरे कृष्ण, बहुत बढ़िया। पौर्णमासी। हरे कृष्ण दीदी, प्रणाम। गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन। गुरु कृपा बिना नाही कोई साधन बल, भज मन भज अनुक्षण। गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन। मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जानम, भ्रम तु चाँद भुवना। किसी को मिलते हैं वो भाग्य से, हरि भक्तों के दर्शन। गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन। कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, आनंद मूर्ति, आनंद मूर्ति। दीन जन करुणा निधान, भगति भाव प्रेम प्रकाशत। श्री गुरुपति पावना, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन। सुरति स्मृति और पुराण महिमा किनो अस्पष्ट प्रणाम। सुरति स्मृति माहि किनो अस्पष्ट प्रणाम। तन मन जीवन गुरु पद अर्पण, श्री हरि नाम रसायन। गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कल 2 बजे मिलते हैं। वांक्षा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु बेवचा, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। हरे